हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आई रिपीट्स। तो बहुत खुशी की बात है कि अभी बीएमएस करने के बाद आप एमएस तो पहले कर ही सकते थे, लेकिन आपको अभी जनरल सर्जरी का अप्रूवल मिल गया है। तो बहुत ही खुशखबर है बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए जो पहले एमएस करते थे, लेकिन उनको जो जनरल सर्जरी अप्रूव हो गई थी तो उसमें कुछ हम शार पद्धति से प्रोटोकॉल करना पड़ता था। लेकिन अभी जो नया प्रोटोकॉल आया है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करके जनरल सर्जरीज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सभी को बधाई कि अब बीएमएस एमएस जो कि अब जनरल सर्जन हो सकते हैं। ये खुशखबर नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी है, और जो अभी बीएमएस के कॉलेज प्रेफरेंस के फॉर्म्स आने वाले तो उनके लिए भी है कि वो अभी चूज़ कर सकते हैं अपना कॉलेज अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हो गई। लेकिन इस बीच जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग जल भी रहे हैं। तो जलेंगे तभी हम बढ़ेंगे, वो भी बात सही है, लेकिन उनको कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। तो आज उन्हीं को कुछ दूर कर दें। तो पहला ये कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन की उनको लगता है कि बीएमएस करने के बाद इनको डायरेक्ट एमएस के लिए एडमिशन मिल जाएंगे। लेकिन भाई रुको जरा, हमको भी एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता है और उसके बाद हमको 3 साल और पढ़ना पड़ता है। तो जैसे तुम लोगों को नेक्स्ट देना होता है ना, तो हमारे लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखी गई है, उसके बाद ही हम लोगों को एमडी या एमएस करने की परमिशन है। तो पहला तो हो गया ना। तो अज्ञान से आप अंधकार मत फैलाइए, ठीक है? क्योंकि हमारे शास्त्र ने कहा है सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तय ज्ञाना ज्ञाना विशेषस्तु मार्गा मार्गा प्रवृत्तय। अगर आप बीएमएस डिग्री कर रहे हैं तो आपको इसका अर्थ पता है, लेकिन जो संस्कृत के बारे में नहीं जानते उनको नहीं पता। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं इसका मतलब क्या होता है। और भाई जब लोग लंगोट से डायपर पे आ गए, टच स्क्रीन फ़ोन करना इस्तेमाल जान गए, कीपैड वाले फ़ोन को छोड़ दिए, मतलब लोग धरती से चांद जाने तक के पहुंच गए, तो आयुर्वेद में एमएस आ गया तो तुम लोगों को क्या हो रहा है? हम थोड़ी ना आपके कॉलेज में आके पढ़ रहे हैं कि नहीं भाई तेरी एमबीबीएस की सीट नहीं है, हम वहाँ पे जाके बैठेंगे, तू मत कर। अब देखो तुम सही हो, तुम अपना मेडिसिन की प्रैक्टिस करो, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि अपन डॉक्टर बनने वाले हैं। तो हमारा प्रोटोकॉल मतलब हमारे जो नियम है उनको उनमें क्या लिखा है कि हमें लोगों की सेवा करनी है, उनका स्वास्थ्य हमारे इम्पोर्टेंट है। कौन से पैथी से ठीक हो रहे, कौन क्या कर रहा है, भाई ऐसा नहीं चलता। कोई सभी डॉक्टर ने एक्सरे की मशीन नहीं निकाल ली, सभी डॉक्टर ने एमआरआई नहीं निकाला, यूएसजी नहीं निकाला। ये फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की देन है जिसके बदौलत आज तरक्की हो रही है। तो ये कोई डॉक्टर का कोई चमत्कार नहीं है कि उन्होंने मेडिसिन का पढ़ना छोड़ दिया और एक्सरे मशीन निकाल दी, फिर एमआरआई निकाल दिया। ऐसा नहीं होता। और देखो हमने ना ही करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, ना ही इतने बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं, लेकिन हमने सीधी और सरल भाषा में हर किसी को समझे ऐसा शास्त्र लिखा है जिसके लिए हमें ना ही मतलब लोगों से इतने लाखों रुपए का बिल लेना पड़ता है, और ना ही कुछ उनको समझ भी नहीं आता, ऐसा भी कुछ करना पड़ता है। ये कुछ बातें थी आपके लिए, लेकिन खुशखबर यह है कि अब हम एमएस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। लेकिन देखो जलने वाले कहेंगे, आगे आपको देखना। अभी लगभग 12 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि बीएमएस क्यों ग्रो नहीं कर रहा? इसके पीछे ना हमारे इंडियन जो पेरेंट्स साइकोलॉजी उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भाई तुझे मराठी मीडियम में नहीं पढ़ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, वो भी ठीक है। भाई तुझे एमबीबीएस ही करना है। जब भी किसी को पूछो ना नीट प्रिपेयर क्यों कर रहा है, मुझे एमबीबीएस ही करना है। और देखो नीट के क्लासेस वाले भी इतने ये होते हैं कि उनके कॉलेज के बीच एमबीबीएस वालों के ही फोटो लगाते हैं। क्यों? बीएमएस मेडिकल फील्ड नहीं है, बीएमएस की पढ़ाई नहीं। बीएमएस के 1200 कॉलेजेस है इंडिया में, यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ हर साल लगभग बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। क्यों भाई? मतलब बचपन से आपने भी देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस, भाई बीएमएस क्यों नहीं?
कॉलेज अगर कोई बीमार हो जाए ना, फिल्म इंडस्ट्री में आप मूवी देखो, कोई बीमार हो जाए उसको ले जाते हैं, MBBS डॉक्टर लिखा होता है, BMS क्यों नहीं भाई? मतलब कॉलेजेस नहीं है क्या, कोई ये नहीं है क्या? अभी तो बहुत स्कोप है भाई इसमें, आप आ जाओ, तरक्की करेंगे, ग्रो आयुर्वेदा करके बिंदास। लेकिन मेरे को पेरेंट्स से यही कहना है कि बचपन से आपने बच्चों को अपने संस्कृत के बारे में नहीं पढ़ाया, अपने ट्रेडिशंस के बारे में नहीं पढ़ाया, कल्चर के बारे में नहीं पढ़ाया, आप ना लोगों को कॉपी कर रहे हैं, उस देश में क्या आ रहा है, उनके ट्रेडिशन में क्या हो रहा है। तो जो पुराने दिन थे ना, जैसे अंग्रेजों ने 150 साल राज किया, अभी वही चल रहा है। लेकिन हो रहा है कि उन्होंने तलवारी बंदूकों से ये किया, लेकिन अभी वो मेडिसिन से वार कर रहे हैं। तो जैसे आयुर्वेद है ना, वो इंडिया का ये है, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो इंडिया की देन है। लोग उसको फॉलो करके छोड़ रहे हैं और मेडिसिन। तो अब लोग आगे चल के ऐसा होगा कि सुबह लोग उठेंगे, फ्रेश होने की गोली खाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की गोली खाएंगे, फिर खाने की गोली खाएंगे, और उसी से उनका स्वास्थ्य टिका रहेगा। जबकि आयुर्वेद का कहना क्या है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो नेचर में दिया है ना उसी को फॉलो करो ना। दिन में सूरज उगता है, उससे पहले आप उठ जाओ, रात को चांद निकलता है, उसके पहले आप सो जाओ। सीधी सी तो बात है। वर्षा ऋतु में ये खाओ, वर्षा ऋतु, अब हर सीजन लोगों को आम चाहिए। भाई क्यों चाहिए आम? जब तुम्हारे शरीर को जो चाहिए वो मिल रहा है ना, उसी सीजन में जो उग रहा है वो खाओ ना। हर सीजन आम क्यों खाना आपको? बात ये है कि लोगों को ना 25-30 साल बहुत पैसा कमाएंगे, फिर टाइम वो आता है कि वो मेडिसिन के लिए इतना पैसा खर्च कर, लाखों का बिल निकलता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हम पहले से अच्छे से दिनचर्या, ऋतुचर्या, अपने प्रकृति के हिसाब से आहार और विहार लिए, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा वय के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपको डिसीज़ तो होंगे, वो कोई ये नहीं है, लेकिन आपको लाखों का बिल देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप उस नेचर को फॉलो कीजिए, अपने प्रकृति के हिसाब से डाइट मेंटेन करें। नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको लोगों को फॉलो करना है। क्यों करना है लोगों को फॉलो? क्या मिलेगा लोगों को फॉलो करके? आप सोचिए ना, आप 40 के बाद इतनी ये करते हैं कि आप लाखों की सेविंग कर लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप जब मरते समय में जो मेडिकल का खर्चा निकालते हैं ना, आपसे कमाई से भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों कर रहे हो? लेकिन इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम का ये मतलब नहीं है, वो आपको लाखों का बिल छपाने के लिए नहीं बना है, आपको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए बना है, आपको अच्छा डाइट देने के लिए बना है, आपको मेंटल हेल्थ देने के लिए बना है। क्यों? अगर किसी के पास जाओ तो बोलते हैं स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस क्यों आ रहा है भाई? सत्व रजतम क्या आपको पता है? इसके हिसाब से भी आपकी मेंटल स्टेट बनती है। किसने बताया? आयुर्वेद ने बताया। आप जाते हैं मेडिकल टेस्ट कराते, कुछ भी नहीं निकलता मेडिकल टेस्ट में, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आम दोष है उसमें। कौन पढ़ाएगा ये? आयुर्वेद ही पढ़ाएगा ना। लेकिन आप लोगों का ये क्या है कि नहीं, पहले हम जाएं, हम बीमार होंगे, पहले हम बहुत गलत आहार लेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे, फिर बीमार होंगे, फिर एलोपैथी की मेडिसिन लेंगे, फिर उससे आराम नहीं हुआ तो फिर और बहुत सारी मेडिसिन लेंगे, फिर ऑपरेशन कराएंगे, अगर उससे भी ठीक नहीं हुए तो फिर आयुर्वेद मेडिकल की ट्रीटमेंट लेंगे, फिर बोलेंगे कि आयुर्वेद तो इलाज ही नहीं करता। भाई कैसे करेंगे? आप तो अपनी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शन को ही बिगाड़ के रखे हो, उसको तो निकाल के रखे हो, ठीक है, लेकिन पहले उसको दवाइयाँ खा के लीवर डैमेज कर लिया, लीवर डैमेज करने के बाद फिर उसको लीवर अगर ब्लड प्यूरिफाई नहीं करेगा तो आपकी लंग्स भी और हार्ट को भी प्रॉब्लम होगा, फिर आपका स्प्लीन खराब हो जाएगा, फिर आपकी किडनी खराब हो जाएगी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप जितना टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करोगे ना, उतने ही आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा आगे जाके। आप ये सोचो ना कि हर बच्चा जब नीट देता है तो उनके पेरेंट्स ने बताना चाहिए कि बस MBBS ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। हम भी जब प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो हमको भी यही बताया गया था कि MBBS ही लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आप जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो मुझे इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे मैंने इस शास्त्रों को पढ़ा तो उसके बाद जो मुझे नॉलेज आया ना, वो मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैंने BMS, मतलब मैंने नहीं, BMS ने मुझे चुना है, क्योंकि वो उतने ट्रेडिशनल कल्चर को हर सवाल का जवाब देता है आपकी। जैसे बोलते हैं ना, भगवत गीता का कोई सार है तो वो आयुर्वेद है, जिसमें हर चीज़ का वर्णन किया गया है, आपके कर्म से लेकर हर चीज़ का। तो आप समझ लीजिए ना कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है? आप
बीएमएस क्यों नहीं करना चाहते? बीएमएस बताओ अपने बच्चों को बीएमएस में क्या है। बीएमएस की बाकी की पैथीज भी है, हर पैथी का प्रयोजन यही है कि वो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सके। लेकिन आपका ये मेंटालिटी है कि नहीं, हमें तो बस करोड़ों रुपए खर्च करके एक डिग्री कमाते हैं। अब उस डिग्री को करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो उसके पैसे भी तो निकालेंगे ना, क्यों नहीं निकालेंगे? भाई जब बाइकॉट चाइना चल सकता है, मेक इन इंडिया चल सकता है, लेकिन ग्रो आयुर्वेदा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा ही इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम है। अगर आयुर्वेदा आगे बढ़ेगा तो एलोपैथी पीछे चली जाएगी, फिर एलोपैथी के महंगे महंगे मेडिसिन कौन लेगा? आप सोचो, अगर हमने प्लांट्स बोला ना कि हमारे प्लांट्स इस्तेमाल नहीं करना है आपको, क्योंकि हम जड़ी बूटी वाले ना, आपको ऐसा लगता है 70% मेडिसिन बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि 30% ही केमिकल सिंथेसिस से बने होते हैं मेडिसिन, बाकी तो सब हर्बल मेडिसिन होते हैं। आज इतनी बड़ी कंपनियां किसके भरोसे आगे बढ़ रही है? आयुर्वेद के भरोसे बढ़ रही है। आप सोच क्यों नहीं रहे कि आप लोग च्यवनप्राश सेवन कर रहे, क्यों कर रहे भाई? अदरक ही क्यों डालते आप? और चलो ठीक है, लेकिन जीरा क्यों डालते आप सब्जी में? बिना तेल की सब्जी नहीं खा सकते क्या? मसाले का इस्तेमाल क्यों करते हो आप? आपको पता है आंवले का ही ये क्यों बनता है? मेडिसिन बना के दिखाओ आप। हम सभी का नॉलेज रख के, और हाँ, आपको और एक मिसकंसेप्शन है कि बीएमएस वालों को एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे, ये देखो भाई, नीट तुमने भी दी है, नीट हमने भी दी है। नीट में कोई आयुर्वेदा के बारे में किसी ने बात नहीं की थी। केमिस्ट्री तुमने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, फिजिक्स तुमने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, और जो तुमने पढ़ा है वो हम भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना एक्स्ट्रा, आप नहीं पढ़ रहे, आपको वो नॉलेज नहीं है। अगर पढ़ना है तो आ जाओ, मेरी किताबें ले जाओ, बिंदास पढ़ो, 1 साल 2 साल आराम से पढ़ो, क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में बात करो। और जब तुमने नीट क्रैक किया था ना, तभी से तुम डॉक्टर नहीं बने थे, तुमको पढ़ा लिखा के फिर आगे जाके डॉक्टर बने। तो जब हमारा आगे जाके एंट्रेंस क्लियर होगा ना, तो हमें भी पढ़ाया जाएगा, तो हम सीख ही लेंगे कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये जनरल फिजियोलॉजी ह्यूमंस में क्या होता है पता होना चाहिए, हमको पता है क्या है। तो स्किल्स के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से अगर पेशेंट हील हो जाते हैं ना, तो लोग ट्रैवल नहीं करना पड़ता लोगों को यहाँ से वहाँ, हर एमबीबीएस डॉक्टर या बीएमएस डॉक्टर के पास से इलाज हो जाता। आपकी स्किल्स, आपकी माइंडसेट, आपका नॉलेज, आपका अप्लायंस कितना है उसके ऊपर, इसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। हाँ, हम सब लोगों का जो पैथीज का ये इन्वेंशन हुआ है, क्यों, मतलब क्यों उसने, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है? क्योंकि लोगों को उनको स्वास्थ्य देना। ठीक है, मानता हूँ कि बीएमएस तो में लोगों का इतना विश्वास नहीं, लेकिन आप भरोसा करते हैं ना, आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते? आप पहला प्रायोरिटी दो ना आयुर्वेदा को। कॉलेज प्रेफरेंस जब भरते हो तो बीएमएस के कॉलेज पहले डालो, एमबीबीएस की क्यों डाल रहे हो? जिस दिन ये होगा ना, उस दिन देखना एमबीबीएस से ज़्यादा कट ऑफ बीएमएस का होगा, और उससे भी ज़्यादा फीस बीएमएस वालों की होगी। लेकिन वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। अभी तो आपका राज चल रहा है, अब हम आए उतरे मैदान में, हम भी आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो ये था कुछ मिथ्स। देखो, मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, तो कुछ भी आगे पीछे हो गया तो आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़, और समझ लीजिए कि मेरे को कहना क्या है आप लोगों को। हमारे पेरेंट्स ने हमारे इंडियन ट्रेडिशन को अपने बच्चों को नहीं बताया। मुझे यही कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी इसके पीछे का कारण है कि आज हमको खुद स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने सिस्टम को अच्छा साबित करने के लिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ये प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि देखिए पैथी वैथी में कुछ नहीं रखा, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज वही इम्पोर्टेंट है। बहुत खुशखबरी है कि हम एमएस और अच्छे कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत ही गुस्सा आया जब मैंने कुछ मीम्स पढ़े फेसबुक के ऊपर कि अब आयुर्वेदा का ये हो रहा है वो हो रहा है। क्यों भाई, तुमको क्यों जलन हो रही है? हम कर रहे हैं ना, करेंगे ना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाओ हमारे फील्ड में, आप करके दिखाओ। हम आते हैं आपके फील्ड में, हम आपको करके दिखाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बाकी कुछ भी कम ज़्यादा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और प्लीज़ एडिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही है, रात के 12:30 बज गए, ये भी वीडियो डालूँगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हाँ, अभी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एमएस जो है वो हमारी ही ट्रीटमेंट है। आपको पता नहीं होगा, हमारे जो सुश्रुत थे तो वो सर्जन थे,
तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार एलेक्सा से सुनवा देता हूँ, ठीक है? जस्ट वेट। तो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुश्रुत कौन थे। वो भी मैं नहीं, एलेक्सा बताएगा आपको। एलेक्सा, सुश्रुत कौन थे? विकिपीडिया के अनुसार सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। ओके, थैंक यू एलेक्सा। तो ये थे हमारे सुश्रुत, जो हमारे फादर ऑफ सर्जरी है। तो आप सोच लो कि कितना ये पुराना साइंस था, लेकिन इसको इंग्लिश में बता के आपको बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ आप संस्कृत को पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ठीक है? बाकी आप सभी का थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेबर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।